In this video, we will talk about a medium level problem, binary tree right side view. एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अपन को एक बाइनरी ट्री गिवन है और इसमें हमको वो सब नोट्स प्रिंट करनी है जो अपन को राइट हैंड साइड से दिख सकती है, जैसे कि 1, 3 और 4. तो इफ वी टॉक अबाउट इंट्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो अपन को एक बात पता है कि यहाँ पे अपन लेवल वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं अपनी बाइनरी ट्री में. लेवल वाइज ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है? सबसे पहले अपन लेवल 1 पे गए और देखा कि लास्ट नोड क्या है ना? क्योंकि जो भी लास्ट नोड होगी वही नोड अपन राइट हैंड साइड से देख पाएंगे, है ना? एक बार और समझो, जो भी नोड अपने लेवल में लास्ट नोड प्रेजेंट होगी वो ही नोड आप राइट हैंड साइड से देख सकते हो. तो ऐसे अपन क्या करेंगे, लेवल 1 पे जाएंगे और 1 को प्रिंट कर देंगे क्योंकि यही लास्ट नोड है. फिर अपन लेवल 2 पे जाएंगे और यहाँ पे लास्ट नोड क्या है, 3, तो 3 को प्रिंट कर देंगे. ऐसे ही फिर लेवल 3 पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि लास्ट नोड क्या है, 4 है, तो 4 को प्रिंट कर देंगे. सो इफ वी थिंक अबाउट लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक वी विल डू हियर? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, है ना? और फिर अपन चेक करेंगे कि क्या वो लास्ट नोड है. तो लास्ट नोड को चेक कैसे करेंगे कि इफ मेरा i जो है n-1 के बराबर हो जाता है, मतलब ये लास्ट नोड है, तो फिर प्रिंट करा दो उसको. जो भी अपन को वैल्यू मिलती है उसको, है ना? तो द मेन पॉइंट कम हियर इज that you must know level order traversal of binary tree. Since I have already created one of the video where I have discussed level order traversal, यहाँ पे भी शॉर्ट में समझ लेते कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में अपन करते क्या है. पहले हम क्या करते थे कि रूट की वैल्यू को इंसर्ट करते थे. तो यहाँ पे हमने 1 को इंसर्ट कर दिया. उसके बाद क्यू की साइज को देखते थे कि साइज क्या है, तो यहाँ पे साइज है 1, ठीक है. फिर हम एक लूप चलाते थे 0 to n-1, ठीक है. और उस लूप को चलाकर अपन क्या करते थे कि देखते थे कि क्या 1 के चिल्ड्रंस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली है 2 और 3, तो जो भी चिल्ड्रन होते थे उसको क्यू में पुश कर देते थे, है ना? और 1 को पॉप कर देंगे. 1 को जब अपन पॉप करेंगे वी विल चेक दैट क्या i n-1 के बराबर है. तो यहाँ पर i क्या है अपना 0 है ना? और वो n-1 के n क्या है 1, तो 1-1 0, 0 0 के बराबर हो गया, तो 1 को प्रिंट कर दो. तो यहाँ पे हमने 1 को प्रिंट कर दिया. वापस से जो अपन ने पहले करा था वो कि वही स्टेप्स वापस से रिपीट करेंगे 2 और 3 के लिए. वापस से हम साइज कैलकुलेट करेंगे. अब साइज आ गया 2, ठीक है. फिर चेक करेंगे कि क्या 2 के चिल्ड्रन प्रेजेंट है, तो 2 का चिल्ड्रन क्या है 5, तो 5 को पुश कर दो और 2 को पॉप करके चेक करो कि क्या वो n-1 के बराबर है. तो फिलहाल अभी मेरा i किसके बराबर है, 0 के. और n-1 क्या है अपना, n क्या है 2, n-1 क्या होगा 1. 0 मेरा बराबर नहीं है अभी 1 के, ठीक है. 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो अपन इसको प्रिंट नहीं करेंगे. फिर वी विल चेक फॉर 3. 3 के क्या चिल्ड्रन है 4, 3 का चिल्ड्रन 4 है, तो वी विल इंसर्ट आर 4 इन क्यू और 3 को पॉप कर देंगे. अब मेरा i किसके बराबर हो गया है, 1 के बराबर हो गया है ना? तो अब क्योंकि 1 n-1 किसके बराबर था, 1 के बराबर था, उसके बराबर हो गया है, तो 3 को प्रिंट कर दो. ऐसे ही वापस से अपन साइज कैलकुलेट करेंगे 5 और 4 की, जो कि वापस से 2 आएगी. फिर अपन वापस से एक और लूप चलाएंगे 0 to n-1 तक, और ऐसे ही फिर 5 को पॉप कर देंगे
और 5 में i इक्वल्स टू n-1 की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा और 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू n-1 के बराबर हो रही है लूप में। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। सबसे पहले अपन ने एक वेक्टर बना लिया जिसमें वी विल स्टोर आवर आंसर। अगर रूट नल के बराबर हो जाता है तो उसी को रिटर्न कर दो। यहाँ पे हमने क्यू बनाया जिसमें अपन डेटा टाइप ट्री नोड का स्टोर करेंगे, है ना। और सबसे पहले हम क्या करते थे, क्यू में रूट को पुश करते थे, तो यहाँ पे भी वही किया है। जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता है तब तक ये सब करो, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, क्यूब में रूट को पुश करने के बाद साइज कैलकुलेट करते थे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द साइज एक लूप चलाते थे 0 से n-1 तक, और फिर वहाँ पे अपन जो भी क्यू का फ्रंट होगा उसको स्टोर कर लेंगे और फिर पॉप कर देंगे। जैसे कि अपन ने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि रूट 1 था और उसके चिल्ड्रंस को अपन ऐड कर कर 1 को पॉप कर दिया था, और वहाँ पे अपन ने कंडीशन चेक लगाया था कि अगर i ही n-1 के बराबर हो जाता है मतलब वो उसके लेवल में लास्ट नोड है, तो उसको क्या करो, आंसर में पुश बैक कर दो और फिर चेक करो कि क्या चिल्ड्रंस प्रेजेंट है। अगर फ्रंट का लेफ्ट है तो उसको भी पुश कर दो, अगर फ्रंट का लेफ्ट है तो उसको भी पुश कर दो, और अगर फ्रंट का राइट है तो उसको भी पुश कर दो। देखो ये बात तो हो गई राइट साइड व्यू की, पर ऐसी कोई अगर आपसे पूछता है कि लेफ्ट साइड व्यू क्या होगा, तो अगर राइट साइड में अपन चेक कर रहे हैं लास्ट नोड को, तो लेफ्ट साइड में अपन क्या चेक करेंगे। अगर आप एक इंट्यूटिव वे में सोचो तो बहुत ही सिंपल है, अपन को हर लेवल की फर्स्ट नोट को प्रिंट करना है ना। तो अगर बस एक ही चेंज होगा उसमें कि अगर i 0 के बराबर हो जाता है तो उसको आंसर में पुश बैक कर दो उस वैल्यू को, ठीक है।